एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सिंपल से आपसे बोला गया है कि रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज क्या होती है। तो ये रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज के बारे में अगर अपन बात करें तो वो लैंग्वेज रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज कहलाएगी, जो कि टाइप 0 ग्रामर के द्वारा जनरेट होती है। ठीक है। और उन लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। टाइप 0 ग्रामर के द्वारा जनरेट होने वाली जो लैंग्वेज होती है वो कहलाती है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और इस टाइप की लैंग्वेज जो है ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होती है। इफ एनी ट्यूरिंग मशीन्स कैन बी डिजाइन टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ऑफ द गिवन लैंग्वेज, देन द लैंग्वेज इज कॉल्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की बात करें तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल जो लैंग्वेज होती है वो क्या किस टाइप की डिसाइडेबल होती है, फुली और पार्सली डिसाइडेबल होती है। तो रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज आर दी फॉर्मल लैंग्वेज दैट कैन बी डिसाइडेबल फुली और पार्शली। अभी ये डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या होती है, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज क्या होती है, अभी मैं नेक्स्ट उसमें बात करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू दी चॉम्स्की हायरार्की ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेज वी कैन सी रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज एज ए टाइप 0 लैंग्वेज। तो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज कहलाएगी। और रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है ना। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है उस टाइप की लैंग्वेजेस को बोलते हैं रिकर्सिव न्यूमरेबल। तो अभी अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो सबसे पहले जो अपन ने रेगुलर लैंग्वेज की बात करी थी। रेगुलर लैंग्वेज जो है आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती है। फिर बात करी थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट होती है और उस टाइप की लैंग्वेज के लिए आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई जाती है। देन अपन बात कर रहे हैं अभी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज टाइप 0 ग्रामर के द्वारा जनरेट होगी और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन बनेगी, या जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी वो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल इफ इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। दिस इज द मेन रीजन व्हाई रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड एज ए ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज। तो क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी इसलिए इसको ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। आगे एक और सिंपल वे में मैं डेफिनेशन देने की बात करूंगा। कोई लैंग्वेज है मेरी, कोई स्ट्रिंग है, अगर उस स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन पे पास करेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस होगी। या तो एक्सेप्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, अगर आपका W बिलोंग्स टू L है। बट अगर आपका W बिलोंग्स टू L नहीं है, या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने के क्या चांसेस है, अगर आपका W बिलोंग्स टू L नहीं, मतलब आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी अगर L से बिलोंग नहीं करेगी, या आप लूप में फंस जाएंगे, या लूप में फंस जाएंगे तब भी आपकी जो लैंग्वेज है रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसलिए इस टाइप की लैंग्वेज को या तो फुली या पार्शली डिसाइडेबल बोला जाता है, फुली डिसाइडेबल नहीं बोला जाता है ना। अब यहाँ पे एक और टाइप की जो लैंग्वेज है रिकर्सिव लैंग्वेज। तो एक पॉइंट मैंने अभी क्लियर करा कि अगर कोई लैंग्वेज जो है ट्यूरिंग मशीन पे पास करेंगे, ट्यूरिंग मशीन पे पास करने के बाद आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो एक्सेप्ट होगी, या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट कब होगी, जब आपकी लैंग्वेज जो आपकी जो डब्ल्यू स्ट्रिंग है पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। रिजेक्ट कब होगी, जब आपकी वो लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग ना करे, जब आपकी वो स्ट्रिंग जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग ना करे। जबकि रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज की कंसर्न में अपन बात करें तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका वहां पे लूप में फंसने के बावजूद भी अगर आप किसी लूप में फंस रहे थे तो वहां पे भी उस लैंग्वेज को रिजेक्ट कर रहा था। तो लैंग्वेज L is said to be recursive if there exists a Turing machine which will accept all the strings in L and reject all the string does not in L। मीन उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि L से बिलोंग करेगी और उन सभी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा जो L से बिलोंग नहीं करती। ये पॉइंट में आपको समझा दी। दी ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड एवरी टाइम एंड गिव ए आंसर्स, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट, है ना। जबकि रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज के केसेस में ऐसा नहीं होता। लूप में फंस जाएगा तो आपको आंसर जो है लेट मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ए लैंग्वेज L इज डिसाइडेबल इफ इट इज ए रिकर्सिव न्यूमरेबल। आपकी लैंग्वेज L जो रहेगी वो डिसाइडेबल रहेगी अगर वो रिकर्सिव लैंग्वेज। एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज डिसाइडेबल एंड एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव लैंग्वेज। ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट आपको मैंने याद रखना है।
अब डिसाइडेबिलिटी के कंसर्न में बात करें कि कौन सी लैंग्वेज डिसाइडेबल होगी, डिसाइडेबल का पर्पस क्या है, किस टाइप की लैंग्वेजेस डिसाइडेबल कहलाएगी। तो डिसाइडेबिलिटी के कंसर्न में बात करें, ए प्रॉब्लम इज सेड टू बी डिसाइडेबल इफ वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम। किसी प्रॉब्लम्स के करस्पॉन्डिंग अगर अपने एल्गोरिथम बना पाएंगे तो वो उस टाइप की प्रॉब्लम्स क्या रहेगी, डिसाइडेबल रहेगी। एंड कैन आंसर दी प्रॉब्लम करेक्टली, उस टाइप की प्रॉब्लम का आंसर करेक्टली दे पाएंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1000 से 2000 के बीच में अगर आपसे बोला जाए कि प्राइम नंबर कौन से, तो इस टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है। मींस आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर सकते हैं मींस एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है मतलब डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो ये डिसाइडेबिलिटी का कंसेप्ट अपन ने समझ लिया। बट अगर इसी को ट्यूरिंग मशीन के कंसर्न में अपन बात करें, ये तो अपन ने नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा, बट ये जो डिसाइडेबिलिटी वाला कंसर्न जो है, आप ट्यूरिंग मशीन के कंसर्न में बात करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब रहेगी, अगर उसके करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन जो है होल्ड करती है हर एक इनपुट के लिए। होल्ड करती मीन्स आपको आंसर या तो यस या नो के फॉर्मेट में मिलेगा। मीन्स किसी लैंग्वेज को या किसी स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो उस केसेस में आप बोलेंगे कि आपकी लैंग्वेज जो है डिसाइडेबल है। आप इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं, बेटर डेफिनेशन आपकी यहाँ पे और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए लैंग्वेज इज कॉल्ड डिसाइडेबल और रिकर्सिव, क्योंकि डिसाइडेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव लैंग्वेज इज डिसाइडेबल, वाइस वर्सा ट्रू है। इफ देयर इज ए ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट एंड होल्ड्स ऑन एवरी इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू, हर एक डब्ल्यू स्ट्रिंग के लिए आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, बिलोंग्स करेगी। मीन्स आपका या तो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग जो होगी या तो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। बिलोंग करेगी या नहीं करेगी अगर डिसाइडेड है तो रिकर्सिव लैंग्वेज, और उस टाइप की लैंग्वेज को डिसाइडेबल लैंग्वेज भी कहलेंगे। तो आप ट्यूरिंग मशीन देखिए, ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होने वाली सभी की सभी लैंग्वेज क्या कहलाएगी, डिसाइडेबल लैंग्वेज। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देन for a decidable language, for each input string the Turing machine holds either at the accept or at the reject state, है ना। तो या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, सिंपल सा फंडा ये। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ट्यूरिंग मशीन पे कुछ इनपुट पास करेंगे, इनपुट पास करने पर आप या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट कब होगा, जब डबल सर्कल पे फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, और रिजेक्ट कब होगा, जब आप जो है नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। एक पॉइंट आपको एक और ये याद रखना है कि इफ ए लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो डिसाइडेबल। अगर कोई लैंग्वेज डिसाइडेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी डिसाइडेबल हो। अब डिसाइडेबल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर दो अलग अलग रेगुलर लैंग्वेज लिया जाए और उन दो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर यूनरी या बाइनरी कोई सा भी ऑपरेशन जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, रिवर्सल, ये कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टिंग लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी। बट मैं अगर सिंपल वे में ऐसे बात करता हूँ, दो अलग अलग CFL लैंग्वेज लें और उनके ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो CFL ही होगी। इट मे बी CFL और मे नॉट बी ए CFL। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं कि आर टू रेगुलर लैंग्वेज L and M दो आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट है तो लैंग्वेज डिसाइडेबल है। आप ये बता सकते हैं कि दो लैंग्वेज इक्विवेलेंट कब होगी, दो लैंग्वेज इक्विवेलेंट कब होगी, जब या तो लैंग्वेज का डिफरेंस निकाला जाए, आपको क्या मिले, नल। तो उस केसेस में आप बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेशन या डिफरेंस ऑपरेशन जो है आप रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर उनका डिफरेंस नल मिलेगा दोनों का तो दोनों इक्विवेलेंट है ना। इस तरीके से मेंबरशिप एल्गोरिथम, CFL के केसेस में मेंबरशिप एल्गोरिथम की बात करें तो वो भी डिसाइडेबल है। एम्प्टीनेस ऑफ CFL ये भी डिसाइडेबल है। तो ये सारे के सारे अपने एग्जांपल देके डिसाइडेबल। फिर अनडिसाइडेबिलिटी के एग्जांपल की बात करते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो अनडिसाइडेबल है। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। For an undecidable language, there is a no Turing machines which accept the language and make a decision for every input string. हर एक इनपुट के लिए यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। बेसिक सा एग्जांपल की बात करूँ तो मैं आपसे बोलूँ दो CFL लैंग्वेज है और उनका इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्टिंग लैंग्वेज क्या CFL होगी, इट मे बी CFL और मे नॉट बी CFL। तो इसलिए वो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है।
आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड अनडिसाइडेबल इफ द लैंग्वेज एल ऑफ ऑल यस इंस्टेंस ऑफ पी इज नॉट डिसाइड। मीन्स सिंपल सा आप ये सिंपल सा समझ लो कि आपकी अगर प्रॉब्लम्स जो है आप डिसाइडेबल नहीं है, मीन्स उस प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम बन भी सकता और नहीं भी बन सकता, तो उस टाइप की प्रॉब्लम आपकी अनडिसाइडेबल कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं कल का वेदर कैसा होगा, तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सुबह का वेदर कैसा होगा, प्रिडिक्शन कर सकते पर एक्यूरेसी के साथ आप आंसर नहीं दे सकते, तो अनडिसाइडेबल। वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो ये जो इस टाइप की लैंग्वेज है, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज आर नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज जो है आपकी क्या नहीं होगी, अनडिसाइडेबल नहीं होगी। रिकर्सिव लैंग्वेज ऑलवेज बी अ डिसाइडेबल, बट समटाइम्स दे में बी रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज। आपकी अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है, कभी कभी वो क्या हो सकती है, रिकर्सिव न्यूमरेबल भी हो सकती है। तो इसके एग्जांपल की बात करें, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन, मोर्टेलिटी प्रॉब्लम्स, मोर्टल मैट्रिक्स प्रॉब्लम, पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। तो ये जो है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है। तो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज जो रहेगी, अब नॉन, आपकी देखो क्या तरीका है आपका, अगर नॉन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है तो वो क्या होगी, अनडिसाइडेबल होगी, और मे भी डिसाइडेबल हो सकती है अगर ये इस पोर्शन के अंदर आएगा। तो आपको डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल में डिफरेंस समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं अपन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव ए नाइस डे।